हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और आज हम करेंगे चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पार्ट 5। पार्ट 4 की वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। सो जैसा कि हमारे बॉडी में सारी एक्टिविटीज दे आर अंडर कंट्रोल ऑफ सम पार्ट ऑफ ब्रेन, तो सेम ऐसे ही फॉर रेस्पिरेशन ऑल्सो we have a significant ability to maintain and moderate the respiratory rhythm to suit the demands of body tissue. So brain में ये जो आप देख रहे हैं medulla oblongata, ठीक है, ये वो region है which control or which regulate the respiration. So that center is called respiratory rhythm center, is primarily responsible for this regulation. इसके अलावा आपको मेड्यूला ऑब्लोंगाटा के जस्ट ऊपर ये पॉन्स पार्ट दिख रहा होगा। सो पॉन्स जो है ये एक अनदर सेंटर है विच रेगुलेट द रेस्पिरेशन एंड दिस इज कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर, मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। सो जो न्यूरल सिग्नल है फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड सो alter the respiratory rate. So there is an additional area that is called chemosensitive area just adjacent to the medulla region, which is highly sensitive for carbon dioxide and hydrogen ions. तो आप देख सकते हैं ये जो पार्ट है ये काफी सेंसिटिव होता है टुवर्ड्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, यानी कि इन दोनों ही सब्सटेंस का जो क्वांटिटी है जब ये इंक्रीज होगा, सो इट एक्टिवेट दिस center which in turn can signal the rhythm center to make the necessary adjustment जिससे कि इन substances को eliminate किया जा सके because they are not useful as for us, ये waste है हमारे लिए, तो इसको eliminate किया जाए, इस तरह की एडजस्टमेंट की जाती है। Now you can see here these are कैरोटिड आर्टरी जो कि हमारे नेक रीजन में होता है एंड दिस इज ऑर्टिक आर्क जो कि सबसे लार्जेस्ट आर्टरी है विच कम्स आउट ऑफ द हार्ट। सो इन दोनों का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज जो रिसेप्टर्स इन आर्टरीज में प्रेजेंट होते हैं दे रिकॉग्नाइज द चेंज इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ion concentration and they send this information to the rhythm center for remedial actions. ठीक है, सो इसके अलावा यहाँ पे जो रोल है ऑक्सीजन का इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम ये अभी इतना नोन नहीं है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नोन नहीं है, बट हियर कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन कंसेंट्रेशन प्ले अ मेजर रोल। लेट्स टॉक अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थमा की। तो अस्थमा में क्या होता है, जिन पर्सन्स को अस्थमा होता है यानी कि जो एस्थमेटिक होते हैं वो जब ब्रीथ करते हैं तो वहां से एक विसल जैसी आवाज आती है, ठीक है, एंड वो क्यों होता है बिकॉज जो ब्रोंकाई पार्ट है एंड ब्रोंकियोल्स इन दोनों ही रीजन्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है विच मेक द पैसेज ऑफ एयर वेरी नैरो, दिस लीड्स टू विसल साउंड व्हेन दैट पर्सन ब्रीथ। दूसरा है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है, ये क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें जो एल्वियोलाई की जो वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं जिससे जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो कम हो जाता है एंड इसका एक बड़ा कारण क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। ये क्रोनिक प्रॉब्लम है, दैट्स व्हाई स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। यहाँ पे क्या होता है, इट इज अ कंडीशन कॉल्ड एस्बेस्टोसिस, जिसमें वो पर्सन्स जो कुछ इस तरह की इंडस्ट्रीज में काम करते हैं जैसे कि जहाँ ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है, तो इस तरह की इंडस्ट्रीज में क्या है, जो डस्ट का प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा होता है और वो इतना ज्यादा होता है कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो भी फेल हो जाता है। और अगर ऐसे एनवायरनमेंट में कोई पर्सन लंबे टाइम के लिए एक्सपोज होता है तो क्या होगा, उसका असर उसके ब्रीदिंग सिस्टम पे पड़ेगा, जहां पे देयर इज इन्फ्लेमेशन in the lung that leads to fibrosis and this cause serious lung damage। इसीलिए इस तरह की इंडस्ट्री में जो पर्सन्स काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, वहां पे प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, यानी कि दे शुड बी प्रोवाइडेड विद द
प्रोटेक्टिव मास्क। आई होप आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आज की क्लास में कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर 15 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा सब कुछ कंप्लीट हो गया है, एनसीईआरटी से सब कंप्लीट हो गया है। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून।